नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बीएसटीसी सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी परेशान भी हैं और मुझे भी लगातार मैसेज और कॉल आ रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसके बारे में अभी तक किसी को भी ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही अभी तक पंजीयक शिक्षा विभाग के माध्यम से कोई चीज़ बात वायरल हुई है, ना कोई वायरल कहानी हुई है अभी तक इसके बारे में कि रिजल्ट कब तक आएगा। पर एक थोड़ा सा एक आंकड़ा है हमारे पास, क्योंकि अभी तक की मैं बात करूं तो पंजीयक विभाग के पास में ऐसा कोई दबाव नहीं है कि वो सेकेंड ईयर का रिजल्ट निकाल दे जल्दी से। जिस तरीके से फर्स्ट ईयर का रिजल्ट उन्होंने 15-20 दिन में बना के तैयार कर दिया था, तो उस समय पर दबाव था इनके ऊपर कि उनको रीट में शामिल किया जाएगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड ईयर वाले रीट में वैसे ही शामिल है, क्योंकि ये हमारे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं ये हमारे उसमें आते हैं प्रोविजनल में, कहने का मतलब अपीयरिंग में आते हैं ये। तो ये बच्चे तो वैसे भी पात्र हैं। इनका केवल पास आउट होने की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इनको तो केवल 82 नंबर लाना है, ठीक है। SC ST OBC MBC EWS में, और जनरल वालों के लिए कितने लाना है, 90 नंबर। तो बस इतने सी इनके पास योग्यता चाहिए, तो ये तो रीट में वैसे भी पात्र हो ही जाएंगे। ध्यान रखना, जितने भी विद्यार्थी BSTC सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, और रिजल्ट आने के बाद में BSTC सेकेंड ईयर ऑल क्लियर होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई पेपर बैक नहीं हो। मैं रीट को लेकर भी यहाँ पे संदर्भ में बात कर रहा हूँ साथ साथ। और बात करें हम रिजल्ट की, तो रिजल्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं भाई। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग लास्ट अप्रैल तक खींच के ले जाएगा ये, लास्ट अप्रैल तक कम से कम मान लीजिए आप लोग, लास्ट अप्रैल से पहले किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। एक अनुमानित के आधार पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इनके पास में कोई दबाव नहीं है। अब कुछ विद्यार्थी महोदय इसमें कमेंट करेंगे कि आपको कैसे पता। देखो, पता नहीं है मुझे भी, पर मैं एक थोड़ा सा अपना अनुभव और एक आंकड़ा दे रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग गलत जहन में नहीं लें। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा और तुम ऑल क्लियर हो जाओगे, उसके बाद में तुम्हारी सेकेंड ईयर कंप्लीट यानी फाइनल कंप्लीट हो जाएगी BSTC आपकी डिग्री। उसके बाद तुम्हारे पास में जो क्राइटेरिया होता है रीट को लेकर के पात्रता में कि कितने नंबर चाहिए, तो जनरल वालों को 90 नंबर चाहिए, ये सबको पता है। और 82 नंबर पे आप लोग SC ST EWS और MBC, ये विद्यार्थी 82 नंबर पे क्लियर माने जाएंगे, क्योंकि पिछली भर्ती में 82 नंबर पे ही आपको सेलेक्ट किया गया था। 82.5 तो कोई नंबर होता ही नहीं है, आपको पता है, क्योंकि 55% लिखा हुआ ना उसमें, तो 82.5 कोई नंबर नहीं है। तो 82 पर ही ऑल क्लियर माना जाएगा CTET की तरह। तो अब आप लोगों को चाहिए क्या? एक तो चाहिए आपको रीट का प्रमाण पत्र। क्या चाहिए? रीट का प्रमाण पत्र। रीट थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम फॉर्म से पहले पहले आपकी BSTC ऑल क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कोई पेपर बैक ड्यू वगैरह नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का कोई भी पेपर बैक नहीं रहना चाहिए दोनों साल में से, मतलब ऑल क्लियर चाहिए BSTC। प्लस आपकी कैटेगरी के अनुसार आपके पास आउट नंबर रेट के, ठीक है। तो बस आप लोग एलिजिबल हो रेट पात्रता के रेट मेंस के अंदर। अब रेट मेंस जब आएगी, जब आप लोग अपना फॉर्म भर देना, जब भी उसके फॉर्म अप्लाई हो कि भाई दीपावली के आसपास इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, तो तुम्हारे को टेंशन नहीं है इतनी कि तुम्हारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी दिया जाए। वो आराम से तसल्ली के साथ आपका रिजल्ट दे देंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, है ना भाई। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आने आपको ये जो वीडियो बनाया है वो एक सांत्वना देने के लिए बनाया है, क्योंकि आप लगातार कंटिन्यूअस मैसेज कर रहे हो मेरे लिए और कंटिन्यूअस आप लोग कॉल कर रहे हो। तो मैंने थोड़ा सा समझा कि मैं इस पर वीडियो बना करके आप लोगों तक इस चीज़ को मैं खुद कह सकूँ, हर प्रत्येक बच्चे के लिए आप बताना। हर बच्चे का एक ही सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा, तो असंभव हो गया मेरे लिए थोड़ा सा। दूसरी बात है कि आप लोग अब तैयारी में अपनी करते रहिए। रेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो करते रहिए आप लोग, बिल्कुल। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हैं तो चतुर्थ श्रेणी की करते रहिए। और रेट वालों के लिए आपको ये मैंने राजस्थान GK का एक ऐसा कॉम्बो पैक दिया है। टेस्ट है टॉपिक वाइज। इन टेस्टों को आप अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपके लिए एक ऐसा फील होगा अंदर से कि हाँ, वास्तव में हमने पढ़ाई की है, हमने स्टडी की है और हम कुछ कर पाएंगे। इनसे आपके लिए इतना अभ्यास रहेगा। इसमें समय की समय सीमा भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त। आप इस टेस्ट को अनलिमिटेड बार दे सकते हो। ये टेस्ट सीरीज़ आपकी टॉपिक वाइज भी है। ज्योग्राफी में जितने टॉपिक हैं रीट में लेकर के, हिस्ट्री में हमारे जितने टॉपिक हैं, कल्चर में जितने टॉपिक हैं, वो अपने सिलेबस के अनुसार पूरे हैं कंप्लीट।
और एक एक प्रश्न को मैंने बढ़िया तरीके से छांट के लिखा है और हर प्रश्न की व्याख्या इतनी लंबी चौड़ी दी है कि साथियों आप लोगों को थ्योरी की बुक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी इतनी, अगर आपने इन टेस्टों को अटेम्प्ट कर लिया तो एक बार। और ढंग से आप इनका अभ्यास कीजिए 2-4 बार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका मटेरियल यहीं से फिक्सेशन होगा, चिंता करने की बात ही नहीं है। आपको मैंने रीट पात्रता के लिए जो कुछ नोट्स दिए थे साइकोलॉजी के और पर्यावरण के, उसमें से लगभग आपको मैं बता दूं 70% मटेरियल एग्जिस्ट हुआ है। आप लोग विश्वास नहीं हो तो मैं प्रूफ दे सकता हूं आप लोगों को। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखने की है। आप लोग तैयारी करो, पूरी मन से करो और एक चीज़ को 10 बार पढ़ो। 10 चीज़ें नई लेकर के बिल्कुल मत आइए, एक चीज़ को 10 बार पढ़ो, मेरा कहने का मतलब ये। और पूरा फोकस, और मिनिमम से मिनिमम कम से कम 8 घंटे आपके पास में होना चाहिए। एक स्टडी के लिए रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 7 से 8 घंटे आराम से आप पढ़ो। 24 घंटे में से कितना भी निकाल लो। आप भी जानते हो 8 घंटे की तो वैसे भी ड्यूटी होती है, तो आप लोग 7-8 घंटे नहीं पढ़ पाओगे ढंग से, तो फिर कोई औचित्य भी नहीं है, आप लोग नहीं कवर कर पाओगे, कोर्स काफ़ी लंबा है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैं रीट के नोट्स लॉन्च करूँगा ना, तो तसल्ली रखिएगा आप लोग, मैं क्लास भी लूँगा इसी चैनल पर, तो सब लोग सपोर्ट करना फिर उस टाइम पे, जैसे मैंने पात्रता के लिए आपको क्लासें ली थी। तो बस इसी के लिए आपको तसल्ली बना के रखनी है। सेकेंड ईयर के रिजल्ट में कोई हड़बड़ाहट नहीं आनी चाहिए कि भाई कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। अप्रैल तो आप लोग कम से कम मान ही लो। बस मैंने ये एग्जिस्ट नहीं कहा है कि अप्रैल पक्का आएगा, लेकिन अप्रैल तक आ जाएगा। अप्रैल के बाद जाना असंभव है, एटलीस्ट अप्रैल में निकल आएगा, क्योंकि अभी अप्रैल को ख़त्म होने में 1.5 महीना बाकी है, तो आराम से आ जाएगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच।